हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 2 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्राणियों में पोषण पाचन। तो आज की वर्कशीट में हम देखेंगे प्राणियों में पोषण एवं पाचन। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। बकरी पत्तियां खा रही है। देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें क्या है, बकरी जो है वो क्या कर रही है, पत्तियों को खा रही है। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जो शेर है वो मांस खा रहा है। ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बगुला जो है वो मछली खा रहा है। देखो ये रही मछली। तो अभी इस पिक्चर में देखा कि तीनों बकरी, शेर और बगुला कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पत्तियां, मांस और मछली। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं? जंतु अपना भोजन किस प्रकार करते हैं? तो देखिए जंतु अपना भोजन किस प्रकार करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे दिया गया है, प्राणी या जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा कि प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर है, पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर कोई मांसाहारी है तो देखो मांसाहारी है, जिस मांस को वो खा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पौधों पर डिपेंडेंट था। तो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो जंतु हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब या तो सीधे सीधे, परोक्ष मतलब कि मतलब परोक्ष का मतलब कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से वो किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, प्राणी जंतु जो है वो भोजन क्यों करते हैं? देखो ये क्वेश्चन बेटा आपको वर्कशीट में करने हैं। तो मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा, कहीं और से लिखने की जरूरत नहीं, वर्कशीट में बहुत अच्छे से लिखे हैं। फर्स्ट आपको समझना है इनको। देखो जंतु अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करते हैं, सभी जंतु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर ही निर्भर होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्राणी और अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। प्राणी जंतु, जो प्राणी है या जंतु है वो भोजन क्यों करते हैं? देखो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ये इसके लिए सब क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अगर ऊर्जा मिलेगी तभी तो शरीर के सारे काम हो सकेंगे ना, इसीलिए जितने जीव हैं वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। या यहाँ पे सीधा लिखना तो आप ये लिख सकते हैं, प्राणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन ये अच्छा आंसर है, यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया है, तो आप यहाँ से कर दीजिएगा। अब हम समझते हैं वर्कशीट को। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं। कुछ जैसे कि गाय, भैंस, बकरी ना, ये क्या करते हैं, सीधे ही पौधों को खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। जबकि अन्य उन जंतुओं को जो अपना आहार बनाते हैं, उन्हें पौधे खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं जो मांस को खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर बताइए। तो ऐसे जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, और देखो, और कुछ पौधे और जंतु ऐसे हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों को भी खाते हैं और किसको खाते हैं, जंतुओं को भी खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो 3 तरह के एनिमल्स आज हमने देखे, शाकाहारी जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, और सर्वाहारी वो जीव जो पौधों को और जंतुओं को दोनों को ही खाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है, मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम भोजन क्यों करते हैं? देखो एक तो हमारा शरीर से स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, हमें एक्टिवनेस रहती है, और क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो अब देखो प्राणियों में पोषण की जब हम क्रिया विधि देखेंगे आगे की वर्कशीट्स में, तो उसमें क्या क्या शामिल है। एक तो पोषक तत्वों की आवश्यकता, कि किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको अंतर्ग्रहण की, वो भोजन
को ग्रहण कैसे किया जाता है, ग्रहण करने की विधि कौन कौन से, जैसे कि माउथ से गया, माउथ से इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, कहाँ कहाँ पे हमारा खाना जाएगा, उसके बाद उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इन तीनों विधियों को हम पढ़ते हैं। तो आगे की जो वर्कशीट आएंगी उसमें इस चैप्टर में ये दिया गया है, तब हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ ले देखते हैं पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संगठन पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के लिए और प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे फूड जो हम डाइट खाना खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी वृद्धि और हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। परंतु भोजन के ये संगठन जैसे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जटिल पदार्थ हैं। अब ये देखो, जो हम खा रहे हैं ना, हमने जो खाना खाया है वो एकदम सिंपल मतलब नहीं है कि हमने खाया और उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इनकी स्ट्रक्चर। अगर हम देखें आगे की क्लासेस में आप देखेंगे तो क्या होता है, ये बहुत जटिल पदार्थ होते हैं, बड़े जटिल मतलब बहुत बड़े बड़े पदार्थ होते हैं। तो इनको सीधा ही हमारी बॉडी नहीं खा सकते। मतलब हमने तो खा लिया, हमारे स्टमक में चला गया, पेट में चला गया, लेकिन वहाँ से इसको हमारे ब्लड तक, हमारी हर एक सेल तक, कोशिका तक पहुँचने के लिए क्या किया जाता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन या तोड़ना आवश्यक हो जाता है। तो क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो कि ये प्रोटीन की श्रृंखला है, ठीक है। अब इस तरह से हमारा शरीर इसको ले नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, जब हमारा स्टमक में जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको इस छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। ऐसे तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, तो इस तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, पाचन। जिससे कि क्या होगा, जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थों में आ जाएगा, सरल पदार्थों में आने पर हमारा शरीर इजीली उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रीड करते हैं बेटा। देखो क्या लिखा गया है, भोजन के ये संगठन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में टूटना या विखंडन आवश्यक होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पाचन कहते हैं। आगे देखिए पाचन में क्या लिखा गया, देखो, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। देखो लिखा गया ना कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो आइए अब करते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चंस बेटा हम कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1, 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तो खुद कीजिए। 3 जीव कोई भी बताइए, गाय, हाँ जी, भैंस, कोई भी बता दीजिए बेटा, बकरी, और इसके अलावा क्या हो सकती है बेटा, हम और लिखो, कोई भी कुछ भी लिखो जो कि क्या हो, पौधे खाते हो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे बकरी के अलावा, और बताइए, सोचिए बेटा, गाय, भैंस, बकरी और खरगोश लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी 4-5 आप अपनी तरफ से सोचकर यहाँ पे लिख दीजिए जो क्या खाते हो, सिर्फ जो पौधे खाते हो, तो गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए। प्रोटीन का उपयोग क्यों किया जाता है, शरीर की वृद्धि के लिए। देखो ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे लिख दो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए तथा प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। तो एक बार यहाँ से दिखा देती हूँ यहाँ पे, और ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाचन से आप क्या समझते हैं। पाचन क्या है बेटा, जटिल जो खाद्य पदार्थ है उनको सरल में तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अभी समझाया मैंने बहुत अच्छे से। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि क्या है, शरीर जो है जंतुओं का, वो इन जो जटिल खाद्य पदार्थ है उनका उपयोग सीधे नहीं कर पाता है, इसीलिए जंतुओं को पाचन की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ से लिखेंगे भोजन के संगठक, जैसे यहाँ पे आप इन तीनों का नाम लिख दीजिएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से ये लिखिए, देखा, भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड यहाँ से लिखिएगा, देखा, भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जटिल पदार्थ हैं। यहाँ लिखेंगे तीनों ही क्योंकि जटिल हैं। भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जटिल पदार्थ हैं, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन आवश्यक होता है। तो ये हो जाएगा इसका 4th का आंसर। बेटा एक बार फिर समझा देती हूँ, देखो क्या लिखना है आपको। भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जटिल पदार्थ हैं,
अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जंतुओं में पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनको तोड़ना ही तो हमें पाचन कहना, तो इसीलिए जंतुओं में पाचन की आवश्यकता होती है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।